Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel Maths Mate Kulsoom. In today's video, we are going to learn subtracting of decimal numbers. I will explain each step slowly and clearly, so it becomes very easy for you to understand. Let's start and learn together. Chapter 10, पेज नंबर 138 ओपन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सब्ट्रैक्ट, यानी आपको यहाँ पे माइनस का साइन भी नज़र आ रहा है और सब्ट्रैक्ट भी लिखा हुआ है, यानी आपने माइनस करना है। 6 में से 8 को माइनस करें। ये देखिए 6 में से 8 नहीं जा सकता, तो हम यहाँ से एक बोरो ले लेंगे। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पहले 5 था, लेकिन एक बोरो देने के बाद अब ये है 4। 16 में से 8 को माइनस करें तो क्या बचेगा, 16 में से 8 को माइनस किया तो 8 बचेगा। अब यहाँ देखिए पहले 5 था, लेकिन एक बोरो दे दिया, अब यहाँ पे क्या रह गया 4। 4 में से 4 को माइनस किया, यानी 4 रुपये आपके पास थे और 4 रुपीज़ आपने मुझे दे दिए। अब आपके पास कितने रुपीज़ हैं, 0। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिएगा और हर नंबर के नीचे ही उसका आंसर लिखिएगा। 2 में से 1 माइनस किया, यानी 2 पेंसिल्स आपके पास हैं और 1 पेंसिल आपने मुझे दे दी, तो अब आपके पास कितनी पेंसिलें रह गई, 1। 1.08 इज़ आवर आंसर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 0, आपके पास 0 रुपीज़ हैं और आप मुझे देंगे 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ मैंने आपसे मांगे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से एक बोरो लेंगे। अब ये क्या बन जाएगा 10, और यहाँ पहले 8 था लेकिन एक दे दिया, तो अब यहाँ क्या है 7। 10 में से अब आपके पास 10 रुपीज़ हो गए ना, तो 10 में से 5 रुपीज़ आपने अगर मुझे दे दिए तो आपके पास कितने रुपीज़ बचेंगे, 5। यहाँ पे पहले 8 था लेकिन एक दे दिया है, तो अब यहाँ क्या है 7। 7 में से 9 माइनस करने हैं, तो हम यहाँ से 1 लेंगे बोरो, ये क्या हो जाएगा 17, और ये क्या हो जाएगा 6। पहले 7 था, एक दे दिया, तो अब ये क्या हो गया 6, और ये क्या बन गया 17। 17 में से 9 आपने दे दिए, तो अब आपके पास कितने बचेंगे, 8। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। यहाँ पे देखिए पहले 7 था लेकिन एक दे दिया था, अब यहाँ पे 6 है। 6 में से 5 को माइनस किया तो आंसर आया 1। 1.85 इज आवर आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 8 में से 2 को माइनस किया। 8 में से अगर आपके पास 8 रुपीज़ हैं और 2 रुपीज़ आपने मुझे दे दिए, तो अब आपके पास कितने रुपीज़ रह गए, 6। 3 पेंसिल्स हैं आपके पास और 6 पेंसिल्स आपने अपनी सिस्टर को देनी है, तो आप 3 पेंसिल्स हैं और 6 देनी है, तो आप दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, गुड। आपने यहाँ से 1 लेना है और यहाँ पे लिख देना है 1, और ये 6 था, 1 देने के बाद अब क्या हो गया, ये 5, यहाँ पे रह गए 5, और ये क्या बन गया 13। 13 पेंसिल्स हैं आपके पास, 6 पेंसिल्स आपने अपनी सिस्टर को दे दी, तो अब आपके पास कितनी पेंसिल्स रह गई, 7। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिएगा,
6 यहाँ लिखा है, पहले 6 था लेकिन एक देने के बाद अब ये है 5। 5 में से 4 माइनस किए तो आंसर आया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 0 है। 0 रुपीज़ आपके हैं और 3 रुपीज़ आपने अपने ब्रदर को देने हैं। तो 0 रुपीज़ हैं और 3 देने हैं और देने भी लाजमी हैं। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से एक कैरी लेंगे, ये 4 था, अब ये क्या रह जाएगा 3। 3 में से एक यहाँ दिया तो ये क्या बन गया 10। 10 ने एक यहाँ दिया तो ये क्या बन गया 10 और ये क्या बन गया 9। 10 में से 3 को माइनस किया तो क्या आंसर आया 7। 9 में से 2 माइनस किए तो क्या आंसर आया 7। यहाँ पहले 4 था लेकिन एक दे दिया तो अब यहाँ पे क्या है 3। 3 में से 1 को माइनस किया तो क्या आंसर आया 2। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। 2.77 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे देखिए 7 में से 4 को माइनस करना है। 7 में से 4 को माइनस किया तो आंसर क्या आया हमारा 3। 1 में से 0 को माइनस किया, यानी 1 रुपीज़ हैं आपके पास और 0 रुपीज़ आपने अपनी सिस्टर को दे दिए। अब आपके पास कितने पैसे हैं, आपने 0 रुपीज़ दिए थे और यू नो 0 मीन्स नथिंग, 0 के मायने यानी कुछ भी नहीं दिया आपने, तो वो 1 रुपीज़ जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, यानी 13। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, 0 में से 0 माइनस किया, क्या आंसर आया 0। 0.13 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 में से 2 को माइनस करना है। 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 7। यहाँ पे हम लिखेंगे 7। यहाँ देखिए 0 है, 0 में से 3 जा सकता है। 0 रुपीज़ आपके पास हों और आपसे 3 रुपए कोई मांगे तो क्या आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो आप यहाँ से एक कैरी लेंगे और ये क्या बन जाएगा 10 और ये क्या बन जाएगा 1। 10 में से 3 को माइनस करें तो क्या आंसर आएगा 7। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, 1 में से 1 माइनस करें तो आंसर आएगा 0। 0.77 इज अवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन each pair of number. Check if your answer are reasonable. क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन 2 पार्ट ए, 8.63 and 6.59। अब सबसे पहले आपको इन्हें माइनस करना है। यहाँ लिखेंगे 8.63 और इसमें से आपको माइनस करना है 6.59। 13 में से 9 माइनस करें। 13 में से 9 नहीं जा सकता, या 3 में से 9 नहीं जा सकता। अगर 3 रुपीज़ हों आपके पास और आपकी सिस्टर कहें 9 रुपीज़ मुझे दे दें तो आप नहीं दे सकते। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक बोरो लेंगे। बोरो लेने के बाद ये क्या बन जाएगा
13 और ये क्या यहाँ पे क्या रह जाएगा, 6 है तो 5 रह जाएगा यहाँ पे। अच्छा 13 रुपीज़ में से 9 रुपीज़ आप दे सकते हैं। यस 13 आपके पास रुपीज़ हैं, 9 रुपीज़ आपने अपनी सिस्टर को दे दिए, तो आपके पास कितने रुपीज़ बच गए, 4। यहाँ पे देखिए पहले 6 था, 1 दे दिया, तो अब यहाँ 1 बोरो दे दिया। अब यहाँ पे क्या है, 5 में से 5 को माइनस किया तो आंसर आया 0। डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लिखेंगे। 8 में से 6 को माइनस किया तो आंसर आया 2। 2.04 इज़ आवर आंसर। अब एस्टिमेशन करके देखते हैं, अंदाज़ा करके देखते हैं कि ये रीज़नेबल है या नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 8.63 8.63 किसके बराबर है, 8.6 है। ये 8 के बराबर है या 9 के बराबर है, ये 9 के इक्वल है। 6 है ना, 8 के बाद 6 है, तो इट मीन्स कि ये 9 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल 9। अब हम ये देखते हैं 6.5 इज़ इक्वल 6 के इक्वल है या 7 के, 7 के इक्वल है, 5 है तो ये 7 के इक्वल होगा। अब हम 9 में से 7 को माइनस करेंगे, 9 माइनस 7 इज़ इक्वल 2। अब देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था, 2.04 इज़ इक्वल ये वाला 2 यहाँ लिखेंगे। अब बताइए 2.0 2 के इक्वल है या नहीं है, 2 के नियर है या नहीं है, नियर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो इट इज़ रीज़नेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 7 and 5.42। 7 and 5.42। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन की क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 5.42, 5.42। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम ज़ीरो लिख देंगे और यहाँ भी कुछ नहीं है तो हम ज़ीरो लिख देंगे। अब हम इन्हें माइनस करेंगे। ज़ीरो में से 2 को माइनस किया, नहीं 0 में से 2 नहीं जा सकते तो यहाँ से हम एक बोरो ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10। यहाँ से एक बोरो लेंगे तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 9। यहाँ पे 9 रह जाएगा और यहाँ पे 6 क्योंकि एक बोरो दे दिया था। अब देखिए 10 में से 2 को माइनस किया, क्या आंसर आया, 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8। 9 में से 4 को माइनस करें तो आंसर आएगा 5। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे।
6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आंसर आएगा, यानी 1.58 इज़ आवर आंसर। अब हम अंदाज़ा लगा के देखते हैं कि ये रीज़नेबल है या नहीं। एस्टिमेट करके देखते हैं। सेवन इज इक्वल 7.00 इज इक्वल 7। 5.42 इज इक्वल 5.42। बताइए 5.6 के बराबर होगा या 5 के बराबर होगा? 5.4 है, यानी 5 से कम है, 4 है, तो इट मीन्स कि ये 5 के ही बराबर है। अब हम 7 में से 5 को माइनस करेंगे। इस वाले 7 में से ये वाला 5 माइनस करेंगे। 7 में से 5 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था? 1.58 इज इक्वल 2। बताइए रीज़नेबल है या नहीं है? 1.5 है ना, तो 1.5 2 के नियर है ना, करीब है, तो हम यहाँ पे इसलिए करीब है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ रीज़नेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 एंड 5.84, नहीं, पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी है 38 38.9 एंड 3.65। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 0 है, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो हम यहाँ भी 0 लिखेंगे। अब देखिए 10 में से 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो यहाँ से हम एक बोरो ले लेंगे, और बोरो लेने से 9 से बोरो लेंगे। जब 9 में से एक ले लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 8, और ये क्या बन जाएगा? 10। 10 में से 5 को माइनस करें तो हमारा आंसर आएगा 5। अब यहाँ देखिए 8 है, 8 में से 6 को माइनस करें तो आंसर क्या आएगा? 2। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। 8 में से 3 को माइनस करें, 8 में से 3 को माइनस करें तो हमारा आंसर आता है 5। 3 में से 0 माइनस करें तो आंसर आएगा 3, यानी 35.25 इज़ आवर आंसर। अब हम एस्टिमेशन करके चेक करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि ये रीज़नेबल है या नहीं है। ये देखिए पार्ट सी में हमारे पास क्वेश्चन था 38 38.9 and 3.65।
सबसे पहले हमने इस तरह से लिखा, देन हमने माइनस किया। 10 में से 5 गए 5, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 3 गए 5, 3 का 3। अब हम एस्टिमेशन करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे कि ये रीज़नेबल है या नहीं है। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा है, 38.90। अब ये बताइए कि ये 38 है या 39, किसके करीब है। देखिए 3.8 है तो इट मीन्स कि ये 39 के नियर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 39। यहाँ पे डेसिमल के बाद 5, 4, 6, 7, 8, 9 हो तो हम आगे बढ़ा देते हैं नंबर को और हम 38 को कहते हैं 39। अगर 1, 2, 3, 4 हो तो फिर हम कहेंगे 38 ही कहेंगे, फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 9 था, इसलिए हमने 38 को 39 यहाँ पे लिखा, क्योंकि ये 39 के नियर है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 39। अब यहाँ पे देखिए 3.65 इज इक्वल। अब देखिए 3.6 है, यानी डेसिमल के बाद देखिए 6 लिखा है, तो डेसिमल के बाद 6 लिखा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसके नियर है ये, 3 के नियर है या 4 के नियर है। सोचिए 4 के नियर है, इसलिए कि डेसिमल के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर है, यहाँ पे 6 है, इसलिए हम लिखेंगे 3.6 इज इक्वल 4। यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब देखिए ये वाला लिखेंगे 39 माइनस 4। 39 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35। अब देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था, 35.25 इज इक्वल 35। यहाँ पे जब हमने एस्टिमेट किया तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आया था 35, और यहाँ पे जब हमने ये इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो हमारा आंसर आया था 35.25। तो 35.2 इज इक्वल 35। डेसिमल के बाद 2 लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये 35 ही है, तो 35.25 इज इक्वल 35। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ रीज़नेबल। अब पार्ट डी देखिए, पार्ट डी है 30 एंड 5.84। यहाँ पे हम लिखेंगे 30 और यहाँ पे लिखेंगे 5.84। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, इट मीन्स ज़ीरो, यहाँ भी कुछ नहीं है ज़ीरो, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो ज़ीरो, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, 0 में से 4 नहीं जा सकते, हम यहाँ से एक बोरो लेंगे,
ये पहले 3 था, बोरो दे दिया तो अब ये क्या हो गया 2। ये 10 था, एक बोरो दे दिया तो अब ये क्या है, यहाँ पे क्या रह गया 9। 9, 10 में से 4 को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया 6। यहाँ पे हम लिखेंगे 6। यहाँ देखिए 9 में से 8 को माइनस किया 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 में से 5 को माइनस किया 4, 2 का 2। यहाँ देखिए यहाँ हमारा आंसर आया है 24.16। अब हम एस्टीमेट करेंगे, चेक करेंगे कि ये अंदाज़ा लगाएंगे कि ये सही है या नहीं, रीज़नेबल है या नहीं है। यहाँ देखिए हमारा क्या यहाँ पे क्या लिखा था क्वेश्चन में 30 इज इक्वल 30 के बराबर होता है या 31 के, 30 के ही बराबर होगा। 05 5.84। अब देखिए 5.8 था, यानी डेसिमल के बाद 8 है, 5 से ग्रेटर नंबर है, 5 से ग्रेटर नंबर हो, 5 हो या 5 से ज़्यादा नंबर हो तो हम क्या कहते हैं, एक नंबर आगे बढ़ जाते हैं, हम कहेंगे इसे 6। 5.84 इज इक्वल 6। 5.84 किसके बराबर होते हैं, 5 के बराबर होते हैं या 6 के, 6 के बराबर होते हैं, इसलिए कि डेसिमल के बाद 8 है, डेसिमल के बाद 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो तो हम एक नंबर आगे बढ़ा देते हैं, तो हम कहेंगे कि ये 5 जो है ये 6 के इक्वल है, नियर है। अब 30 में से, इस वाले 30 में से हम 6 को माइनस करेंगे, 30 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 24। अब यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया था तो देखिए, चेक कीजिए कि हमारा आंसर क्या आया था, ये इसके इक्वल है या नहीं। यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया था तो हमारा आंसर आया था 24.16, और यहाँ पे जब हमने इसको चेक किया, सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया 24। अब देखिए 24.1 24 के इक्वल है या नहीं है, इक्वल है तो हम यहाँ पे कहेंगे इट इज़ रीज़नेबल। अब देखिए वर्कबुक पे भी हम जो वर्कशीट हैं इन्हें सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट, यानी सब्ट्रैक्ट करना है हमें। यहाँ पे 6 में से 1 को अगर हम माइनस करें तो हमारा आंसर आएगा, 6 में से 1 को माइनस किया तो 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0 में से 0 को माइनस किया तो 0। वर्कशीट नंबर 2 सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर 1। अब बी पार्ट देखिए, 6 में से 3 को माइनस करें तो क्या आंसर आएगा 3। 3 में से 0 को माइनस करें, 3 रुपीज़ हैं और आपने 0 रुपीज़ मुझे दे दिए तो आपके पास कितने रुपीज़ रह जाएंगे 3, क्योंकि 0 का मतलब है कुछ भी नहीं, यानी आपने कुछ भी नहीं दिया तो आपके पास 3 रुपीज़ एज इट इज़ रहेंगे। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, 0 में से 0 को माइनस किया, कुछ नहीं।
अब यहाँ पे देखिए 9 में से 4 को माइनस करें। 9 रुपीज़ आपके पास हैं, 4 रुपीज़ आपने अपने फ्रेंड को दे दिए, तो आपके पास कितने रुपीज़ रह जाएंगे? 5। अब यहाँ देखिए 9 रुपीज़ आपके पास हैं और 7 रुपीज़ आप इसमें से दे दीजिए मुझे। 9 रुपीज़ हैं और 7 रुपीज़ आप देंगे, तो आपके पास कितने रुपीज़ रह जाएंगे? यानी 9 में से 7 को माइनस करें तो क्या बचता है? 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। 0 में से 0 को माइनस करें तो क्या बचेगा? 0। 0.25 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 में से 5 को माइनस करें तो क्या बचेगा? 3। 0 में से 0 को माइनस करें 0। डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0 में से 0 को माइनस करें 0। सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सब्ट्रैक्ट, शो यू आर वर्किंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड, चेक इफ़ योर आंसर आर रीज़नेबल। यहाँ भी आपने चेक करना है, पहले सॉल्व करना है सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन, देन एस्टिमेट करना है, चेक करना है कि ये रीज़नेबल है या नहीं। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 88 में से 9 माइनस करें, नहीं जा सकता है। 8 रुपीज़ आपके पास हैं और 9 रुपीज़ आपको अपने फ्रेंड को देने हैं और देने भी ज़रूर हैं, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ से एक बोरो लेंगे। बोरो लेने से क्या हो जाएगा? 18 और ये क्या हो जाएगा? 4। 18 में से 9 को माइनस करें तो 9 रह, और 14 में से 8 को माइनस करें तो आंसर आएगा 6। डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है? 6.9। ये वाला आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे 6.9। अब हम एस्टिमेट करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा आंसर रीज़नेबल है या नहीं। फिफ्टीन पॉइंट 8 किसके इक्वल है? 15 के या 16 के? 16 के, इसलिए कि डेसिमल के बाद 8 लिखा है। 8 लिखा है तो 1 नंबर हम आगे बढ़ जाएंगे और हम कहेंगे 15 को हम कहेंगे 16 के इक्वल है। 15.8 इज इक्वल 16। अब यहाँ पे देखिए 8.9, डेसिमल के बाद 9 है तो 8 को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? किसके इक्वल है? 8 के या 9 के? 9 के, इसलिए कि डेसिमल के बाद 9 है तो 8 जो है ये 9 बन जाएगा, 9 के इक्वल है। अब हम 16 में से 9 को माइनस करेंगे, ये वाले 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 7। अब यहाँ पे कोई हमारा आंसर क्या आया था? 6.9 इज इक्वल, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है? 7। 6.9 7 के इक्वल है या नहीं है? है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो इट इज़ रीज़नेबल। यहाँ पे हम लिखेंगे सो इट इज़ रीज़नेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे वर्किंग करनी है। क्वेश्चन क्या है? 8.73 माइनस 3.46 3.46, यहाँ पे हमें माइनस करना है।
3 में से 6 को माइनस करना है। 3 में से 6 नहीं जा सकते हैं, यहाँ से एक बोरो ले लेंगे, ये 13 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा। 13 में से 6 को माइनस किया तो हमारा आंसर आएगा 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। डेसिमल के नीचे डेसिमल। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। 5.27। यहाँ पे हम लिखेंगे 5.27। यहाँ पे हमने इन्हें सॉल्व किया, सब्ट्रैक्ट किया। 13 में से 6 को माइनस किया, 7 बचे, एक बोरो दे दिया था। अब यहाँ पे क्या है 6 में से 4 को माइनस किया, 2 बचे। 8 में से 3 को माइनस किया, 5 बचे हैं। यहाँ पे हमारा आंसर आया 5.27। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8.73 माइनस 346 इज इक्वल 5.27। अब हम एस्टिमेट करेंगे कि ये रीज़नेबल है या नहीं है। यहाँ पे देखिए 8.73 लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8.73 इज इक्वल 8.7 8 के बराबर है या 9 के बराबर है? 9 के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। यहाँ पे देखिए 3.46 इज इक्वल 3.4 किसके इक्वल है? 3 के या 4 के? डेसिमल के बाद 4 लिखा है, इट मीन्स कि ये 3 के ही बराबर है। 9 में से 3 को माइनस करेंगे, 9 में से 3 को माइनस किए तो हमारा आंसर आया 6। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था? 5.27 इज इक्वल 6। 6 के बराबर है या नहीं? 6 के बराबर है, करीब है। देखिए ये हम राउंड ऑफ नहीं कर रहे कि हम बोलें कि नहीं ये 5 के बराबर है, यानी इसके आसपास है। 5.27 और 6 के दरमियान अगर हम 6 में से 5.27 को माइनस करें तो हमारा आंसर 1 से भी कम आएगा, यानी डिफरेंस इनके दरमियान 1 से भी ज़्यादा कम है। 1 से ज़्यादा कम डिफरेंस हो तो हम कहते हैं कि ये इसी डायरेक्शन में है। ये 5.27 6 के नियर है, यानी आस पास है, करीब है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5.27 और 6 के दरमियान 1 से भी कम का फासला है, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे सो इट इज़ रीज़नेबल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है 6.07 माइनस 4.28। सेवन में से 8 को माइनस करना है। 7 में से 8 नहीं जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बोरो ले लेंगे। यहाँ से
यहाँ तो ज़ीरो है, हम यहाँ से ले लेंगे तो ये 9 बन जाएगा, ये 17 बन जाएगा और ये 5 रह जाएगा। अब देखिए 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 9। 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7। 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 में से 4 को माइनस किया तो 1, यानी यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1.79। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.79। अब हम एस्टिमेट करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि ये रीज़नेबल है या नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे ये 6.07 इज इक्वल 6 के इक्वल है या 7 के? 6 के इक्वल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। देन हम लिखेंगे यहाँ पे 4.28। अब बताइए 4.2 किसके नियर है, 4 के या 5 के? तो हम कहेंगे ये 4 के नियर है। 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आया, 2। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था, यहाँ पे हमारा आंसर आया था 1.79 इज इक्वल, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है, 2। 1.792 के नियर है या नहीं है? नियर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ रीज़नेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17.5 माइनस 6.68। 6.68 यहाँ देखिए, यहाँ पे है 17.5 एंड 6.68। 0 में से 8 को माइनस करना है, 0 में से 8 नहीं जा सकते हैं, यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, बोरो ले लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 8 को माइनस किया, 2 बचा। यहाँ पे 5 है, एक बोरो दे दिया था तो अब यहाँ पे क्या रह गया, 4। 4 में से 6 को माइनस करें, नहीं जा सकता, यहाँ से एक हासिल कैरी लेंगे, सॉरी बोरो लेंगे। 14 में से 6 को माइनस करेंगे, 14 में से 6 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 8। डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ पे क्या रह गया, 6। 6 में से 6 गए, 0 1 का 1, यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है, 10.82। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10.82। 17.5 में से हम 6.68 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.82। अब हम एस्टिमेट करेंगे कि ये रीज़नेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 17.5 इज इक्वल 17.5, 17 के बराबर है, ये 18 के, 18 के बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 18। अब देखिए 6.6 इज इक्वल 6.68 इज इक्वल
6 के इक्वल है या 7 के? 7 के इक्वल है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 18 माइनस 7, यानी 18 में से 7 को माइनस करेंगे। 18 में से 7 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 11। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था? यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था? 10.82। 10.82 इज इक्वल 11। 10.82 11 के नियर है या नहीं है? नियर है, करीब है, तो हम यहाँ पे कहेंगे इट इज रीजनेबल। अब पार्ट ई देखिए। 61.1, 23.87, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2 का पार्ट ई देखिए। 61.1 माइनस 23.87, यहाँ कुछ नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। अब 0 में से 7 को माइनस करेंगे, 0 में से 7 नहीं जा सकता तो यहाँ से 1 बोरो ले लेंगे। ये क्या बन जाएगा? 10। 10 में से 7 को हमने माइनस किया तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 3। यहाँ पे क्या है? पहले 1 था, 1 बोरो दे दिया तो अब यहाँ पे है 0। यहाँ से एक बोरो लिया तो ये क्या बन गया? 10, और ये क्या बन गया? 0। 10 में से 1 को हमने 10 में से हमने 8 को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। यहाँ पे क्या है? 0। 0 में से 3 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 बोरो लेंगे, यहाँ पे 5 रह जाएगा और यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। 10 में से 3 को माइनस किया तो क्या आंसर आया? 7। 5 में से 2 को माइनस किया तो क्या आंसर आया? 3। यानी यहाँ पे हमारा आंसर आया है 37.23। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 37.23। अब हम एस्टीमेट करके देखेंगे कि ये रीज़नेबल है या नहीं है। एस्टीमेशन लिखिए, देन यहाँ पे लिखिए ये वाला नंबर, ये वाली वैल्यू 61.1 इज इक्वल 61 के इक्वल होगा या 62 के? 61 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 23.87। 23.87 इक्वल 24 के इक्वल है या 23 के? 23.8 है तो इट मीन्स ये 24 के इक्वल है। अब हम 61 में से 24 को माइनस करेंगे। 61 में से 24 को माइनस करेंगे, माइनस करने से हमारे पास आंसर आया 37। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था? 37.23। 37.23 is 37.23 is equal 37। इक्वल है या नहीं है? इक्वल है, तो हम यहाँ भी लिखेंगे सो इट इज रीजनेबल।
बहुत इजी क्वेश्चन थे। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गए होंगे। इतनी मेहनत से मैंने समझाए हैं आपको, तो लाइक तो बनता है ना। कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कमेंट्स लाइक करने में आप लोग ज़रा कंजूसी से काम ले रहे हैं, तो काइंडली वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक किया करें और कमेंट से अपनी राय का इजहार किया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।